10 नेता जो योगी आदित्यनाथ जी के कट्टर विरोधी हैं। नंबर 10 से शुरुआत करते हैं और जरा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इस लिस्ट में बड़े बड़े सूरमा शामिल हैं। नंबर 10 पर आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सियासत का अंदाजा ऐसा है कि हवा का रुख देखकर ये फैसला करते हैं कि आज किस तरफ बैठना है। कभी योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में शान से बैठते थे, लेकिन आज उनके सबसे बड़े वैचारिक दुश्मनों में से एक बन चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब से पाला बदला है तब से उन्होंने योगी जी के हिंदुत्व मॉडल की बखियां उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रोज सुबह उठकर एक नया बयान देना और योगी सरकार के पूरे तंत्र को हिला कर रख देना इनका पसंदीदा शगल बन चुका है। राजनीति में इन्हें थाली का बैगन कहा जाए या गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला उस्ताद, लेकिन एक बात तो तय है कि इन्होंने योगी जी के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींचती हैं। साल 2026 में अपनी नई नवेली पार्टी के साथ ये पिछड़ों और दलितों की हक की ऐसी बात कर रहे हैं कि सीधी मुख्यमंत्री आवास तक उसकी गूंज सुनाई देती है। योगी जी के राज में जहां बड़े बड़े नेता बोलने से कतराते हैं, वहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुलेआम मोर्चा खोलकर बैठे हैं। वैसे इनके तीखे बयान कभी कभी खुद इनके लिए भी मुसीबत बन जाते हैं, लेकिन योगी जी का विरोध करने का इनका जज्बा एकदम टॉप लेवल पर रहता है। अब जब बात सीधे टकराव की चल रही है, नंबर 9 पर एक ऐसे नेता का आना तय है जो संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ कागजों के पुलिंदे लेकर घूमते हैं और योगी सरकार के दावों की हवा निकालते हैं। जी हाँ, नंबर 9 पर आते हैं आम आदमी पार्टी के सबसे लाउड और आक्रामक नेता संजय सिंह जी। संजय सिंह जी का स्टाइल एकदम हटके है। ये जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं तो समझो योगी सरकार के किसी न किसी विभाग की फाइलें खुलना तय है। संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जमीन तैयार करने के लिए सीधे योगी आदित्यनाथ जी के सबसे मजबूत गढ़ पर हमला बोला है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर योगी प्रशासन को कोर्ट से लेकर संसद तक घसीटना उनका रोज का काम है। इनकी आवाज़ का पिच इतना हाई रहता है कि बिना माइक के भी ये पूरे विधानसभा को हिला सकते हैं। संजय सिंह जी ने यूपी के हर छोटे बड़े मुद्दे जैसे कि पेपर लीक का मामला हो या बिजली की बढ़ती कीमतों, हर जगह सरकार की नाक में दम कर रखा है। जेल से बाहर आने के बाद तो इनके तेवर और भी ज़्यादा तीखे हो गए हैं और साल 2026 में ये योगी जी के खिलाफ विपक्षी एकता के सबसे बड़े फेविकोल बनकर उभरे हैं। राजनीति में इसे कहते हैं आसमान सिर पर उठाना और संजय सिंह जी इस काम में पूरी तरह से माहिर हैं। योगी जी की पुलिस भले ही कितनी भी सख्त हो, लेकिन संजय सिंह जी के तीखे सवालों के तीरों को रोक पाना उनके बस की बात नहीं दिखती। संजय सिंह जी के कागजी हमलों से आगे बढ़ें तो नंबर 8 पर एक ऐसे नेता का नाम आता है जिनकी और योगी जी की दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से वैचारिक है और जिनका नाम सुनते ही टीवी चैनलों की टीआरपी आसमान छूने लगती है। नंबर 8 पर मजबूती से खड़े हैं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जी। असदुद्दीन ओवैसी और योगी आदित्यनाथ जी की सियासी जंग एकदम सीधी और साफ है। एक तरफ योगी जी का कट्टर हिंदुत्व मॉडल है तो दूसरी तरफ ओवैसी जी की मजलिस वाली सियासत। असदुद्दीन ओवैसी जी हैदराबाद से आकर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में जिस तरह से योगी सरकार की बुलडोजर नीति को चुनौती देते हैं वह वाकई देखने लायक होता है। योगी जी के हर एक एक्शन पर ओवैसी जी का एक कानूनी और संवैधानिक काउंटर तैयार रहता है। वे योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरते हैं और सीधे एनकाउंटर राज पर सवाल उठाते हैं। ओवैसी जी की भाषा एकदम नपी तुली और कानूनी होती है जो योगी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी आंख की किरकिरी बन जाती है। साल 2026 के इस दौर में जब यूपी की सियासत में ध्रुवीकरण अपने चरम पर है, तब ओवैसी जी हर उस मौके पर चौका मारते हैं जहां योगी सरकार थोड़ा भी बैकफुट पर दिखती है। इन दोनों नेताओं की जुबानी जंग में मर्यादाएं की सीमाएं कई बार लागी जाती हैं, लेकिन ओवैसी जी का यह अंदाज उन्हें योगी जी के सबसे कट्टर और सीधे विरोधियों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है। ओवैसी जी के इस आक्रामक तेवर के बाद नंबर 7 पर एक ऐसा चेहरा है जो बहुत ही शांत और शालीन अंदाज में योगी सरकार के बड़े बड़े दावों की हवा निकाल देता है। नंबर 7 पर आती हैं समाजवादी पार्टी की बेहद लोकप्रिय और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव जी। डिम्पल यादव जी का राजनीति करने का तरीका बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। जहां पूरी लिस्ट में लोग चिल्ला चिल्ला कर विरोध कर रहे हैं, वहीं डिम्पल यादव जी संसद के भीतर बहुत ही सधे हुए और गंभीर लहजे में यूपी की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देती हैं। हाथरस की घटना हो या महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध,
डिम्पल यादव जी के सवाल सीधे योगी जी की प्रशासनिक क्षमता पर चोट करते हैं। योगी जी की छवि एक सख्त और कड़े प्रशासक की है, लेकिन जब डिम्पल यादव जी महिलाओं की सुरक्षा और ज़मीनी हकीकत का डेटा सामने रखती हैं तो सरकार के पास भी जवाब देते नहीं बनता। इसे कहते हैं शांत समंदर में आने वाला तूफान। डिम्पल यादव जी ने साल 2026 में समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चे को इस कदर मजबूत कर दिया है कि वह योगी सरकार की आधी आबादी वाले वोट बैंक में सीधे सेंध लगा रहा है। डिम्पल जी के इस साइलेंट और सॉलिड वार से निपटना योगी जी के रणनीतिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी आक्रामक बयानबाजी उल्टी पड़ सकती है। अब जब घर के सबसे शांत चेहरे की बात हो गई है तो नंबर 6 पर उस खिलाड़ी का आना लाजमी है जो यूपी की जमीनी राजनीति का असली चाणक्य माना जाता है और जिसने योगी जी के चक्रव्यूह को तोड़ने की कसम खा रखी है। नंबर 6 पर आते हैं शिवपाल यादव जी। शिवपाल सिंह यादव जी यानी जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता जो यूपी के कोने कोने के कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। एक समय था जब सपा के भीतर की कला देखकर योगी जी मुस्कुराया करते थे, लेकिन जब से शिवपाल सिंह यादव जी और अखिलेश जी एक हुए हैं तब से योगी जी की मुश्किलें दुगनी हो चुकी हैं। शिवपाल सिंह यादव जी राजनीति के वो मचे हुए खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि अच्छे रणनीतिकारों के पसीने छूट जाते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और शिवपाल जी ने इस बार योगी जी के विजय रथ को रोकने के लिए ऐसा ही किया है। साल 2026 में जो सपा का PDA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला जमीन पर इतना कामयाब दिख रहा है, उसके पीछे शिवपाल जी का ही दिमाग काम कर रहा है। वे जानते हैं कि योगी जी के सरकारी तंत्र को कैसे उन्हीं के खेल में मात देनी है। चुनावी बूथ मैनेज करने में उनका कोई सानी नहीं है और यही वजह है कि योगी जी भी शिवपाल जी की जमीनी पकड़ को कभी हल्के में नहीं लेते। शिवपाल जी के इस जमीनी चक्रव्यूह से निकलकर जब हम टॉप 5 की तरफ बढ़ते हैं तो मुकाबला और भी ज़्यादा दिलचस्प और राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है, जहां दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी यूपी से होकर गुजरता है। नंबर 5 पर आती हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जी। प्रियंका गांधी वाड्रा जी का उत्तर प्रदेश में एक पुराना और गहरा नाता रहा है। भले ही वे रोज यूपी की सड़कों पर नजर न आए, लेकिन जब भी राज्य में कोई बड़ी सियासी हलचल होती है या कोई बड़ी घटना घटती है तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी का वहां पहुंचना तय होता है। राजनीति में इन्हें लोग भले ही ईद का चांद कहें, लेकिन जब यह लोहा गर्म होने पर हथौड़ा मारती हैं तो उसकी गूंज सीधे लखनऊ के लोक भवन तक जाती है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने खासकर उत्तर प्रदेश के युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दों को उठाकर योगी सरकार को कई बार बैकफुट पर धकेला है। पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने जिस तरह से छात्रों के हक में आवाज उठाई, उससे योगी जी की साफ सुथरी छवि पर सीधे सवाल खड़े हुए। साल 2026 में कांग्रेस और सपा के मजबूत गठबंधन के पीछे प्रियंका जी की दूरगामी सोच का बहुत बड़ा हाथ है और वे लगातार दिल्ली में बैठकर भी यूपी की पल पल की राजनीति पर नजर बनाए रखती हैं और योगी जी के खिलाफ हर एक मोर्चे को मजबूत करती हैं। प्रियंका जी के इस राष्ट्रीय प्रभाव के बाद नंबर 4 पर एक ऐसी कद्दावर शख्सियत का नाम आता है जो खुद उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और जिनका अपना एक अलग ही रुतबा है। नंबर 4 पर मजबूती से विराजमान है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी। मायावती जी की राजनीति का अपना एक अलग ही स्वैग है। भले ही पिछले कुछ चुनावों में बसपा का चुनावी ग्राफ थोड़ा नीचे गिरा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती जी के कद को कोई कम नहीं आंक सकता। योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासनिक फैसलों पर मायावती जी का एक प्रेस नोट या एक ट्वीट भी पूरी सरकार को हिलाने के लिए काफ़ी होता है। मायावती जी जब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरती हैं तो वे सीधे अपने शासनकाल की याद दिलाती हैं, जिसे आज भी लोग सबसे सख्त शासन मानते हैं। मायावती जी का विरोध करने का तरीका एकदम सदा हुआ है। वे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलती हैं, जिससे योगी जी के रणनीतिकार हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि मायावती जी का अगला कदम क्या होगा। साल 2026 में दलितों के अधिकारों और आरक्षण के मुद्दे पर मायावती जी ने योगी सरकार के खिलाफ फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर ली है, जो योगी जी के पारंपरिक वोट बैंक में सीधे सेंध लगा रहा है। मायावती जी के इस गंभीर और कड़े रुख के बाद नंबर 3 पर एक ऐसा युवा चेहरा आ रहा है जिसने पिछले कुछ समय में यूपी की सड़कों पर अपनी राजनीति से गदर मचा रखा है। नंबर 3 पर आते हैं नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर आज़ाद जी साल 2026 की यूपी की राजनीति के सबसे बड़े सरप्राइज पैकेजों में से एक हैं। यह वो नेता है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति नहीं करता, बल्कि सीधे धूप और धूल में पुलिस की लाठियों के सामने खड़ा रहता है।
योगी आदित्यनाथ जी की पुलिसिया कार्रवाई और एनकाउंटर राज के खिलाफ है। अगर जमीन पर सबसे ज्यादा किसी ने लोहे के चने चबाए हैं तो वो चंद्रशेखर आजाद जी ही हैं। युवाओं के बीच उनका क्रेज ऐसा है कि एक आवाज पर हजारों की भीड़ सड़क पर उतर आती है। चंद्रशेखर आजाद जी ने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक दलित और पिछड़े युवाओं का एक ऐसा मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसने योगी सरकार की खुफिया एजेंसियों की भी नींद उड़ा रखी है। वे जब भी बोलते हैं तो सीधे सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं और योगी जी की कानून व्यवस्था को सीधे चुनौती देते हैं। उनका यह आक्रामक और बेखौफ अंदाज उन्हें योगी जी के सबसे खतरनाक और सीधे विरोधियों की लिस्ट में नंबर 3 पर लाकर खड़ा करता है। चंद्रशेखर जी के इस सड़क वाले संघर्ष से आगे बढ़े तो नंबर 2 पर देश की राजनीति का वो सबसे बड़ा चेहरा आता है जिसकी जंग योगी जी से सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश की गद्दी के लिए है। नंबर 2 पर आते हैं देश के नेता विपक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी और योगी आदित्यनाथ जी की लड़ाई असल में दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ योगी जी का दक्षिणपंथी हिंदुत्व मॉडल है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान वाला नैरेटिव है। राहुल गांधी जी ने रायबरेली से सांसद बनने के बाद उत्तर प्रदेश को अपनी राजनीति का मुख्य केंद्र बना लिया है। वे जब भी संसद में हाथ में संविधान की किताब लेकर खड़े होते हैं तो उनका सीधा निशाना योगी सरकार की उन नीतियों पर होता है जिन्हें वे असंवैधानिक बताते हैं। राहुल गांधी जी ने यूपी के भीतर जाकर स्थानीय कारीगरों, मजदूरों और युवाओं से मिलकर योगी जी के विकास के दावों की जमीनी हकीकत को देश के सामने रखा है। साल 2026 में राहुल गांधी जी ने योगी जी की नाक में इस कदर दम का रखा है कि भाजपा को अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम को यूपी में झोंकना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी का यह बदला हुआ रूप और यूपी में उनकी बढ़ती सक्रियता योगी जी के भविष्य के प्रधानमंत्री बनने के सपनों के आड़े सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है। तो भाइयों और बहनों, नंबर 1 पर बिना किसी शक और सवाल के आते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी का मुकाबला बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो महाबली आपस में टकरा रहे हों। विधानसभा के भीतर जब ये दोनों आमने सामने बैठते हैं तो शब्दों के ऐसे बाढ़ चलते हैं कि पूरी उत्तर प्रदेश की जनता अपनी स्क्रीन से चिपक जाती है। योगी जी की हर एक बुलडोजर नीति के खिलाफ अखिलेश यादव जी अपनी साइकिल लेकर खड़े हो जाते हैं। साल 2024 के चुनाव परिणामों के बाद और अब 2026 में अखिलेश यादव जी के तेवर 7वें आसमान पर है क्योंकि उनके पीडीए फॉर्मूले ने योगी जी के अजय होने के मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया है। अखिलेश यादव जी हर उस मोर्चे पर योगी जी के सीधे ईंट से ईंट बजाने को तैयार रहते हैं, चाहे वह कानून व्यवस्था की बात हो, विकास कार्यों की बात हो या फिर यूपी की प्रशासनिक नियुक्तियों में जातिवाद का मुद्दा हो। वे योगी जी के हर एक भाषण का जवाब तुरंत अपने सोशल मीडिया पर बहुत ही मजाकिया और तीखे तंज के साथ देते हैं। उत्तर प्रदेश की गद्दी पर दोबारा बैठने के लिए अखिलेश यादव जी ने योगी आदित्यनाथ जी के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार कर पाना योगी जी के लिए भी दिन में तारे दिखने जैसा साबित हो रहा।